नमस्कार। सासाराम शहर से अहले सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिस खबर ने सासाराम शहर में रहने वाले लोगों को भयभीत कर दिया। खासकर वैसे लोगों को जो शांति प्रिय तरीके से सासाराम शहर में रहने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि जब सासाराम शहर शांत रहेगा तब वो सही तरीके से अपना सब कुछ पर्व त्योहार मना सकते हैं। ये खबर सुबह होते होते पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोग इस खबर की पुष्टि को लेकर तरह तरह के हथकंडा अपनाना शुरू किए। कोई फोन करके इस खबर के बारे में जानकारी ले रहा था, कोई घटना स्थल पर पहुंच कर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि जो खबर सामने आ रही है वो सही है, गलत है, इसे ये अफवाह है, क्या है। इस खबर की पुष्टि को लेकर तरह तरह के कार्य किए जाने लगे जिन जिन लोगों तक ये खबर पहुंची। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद उनके मन में रामनवमी पर्व के दौरान जो कुछ हुआ उसका एक तरह से भय सताने लगा और उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रामनवमी पर्व की तरह ही जो दशहरा पर्व भी आने वाला है वो भी अशांति प्रिय लोगों की भेंट न चढ़ जाए और जो तैयारी की गई है दशहरा पर्व को लेकर वो कहीं ना कहीं वो धूमिल न पड़ जाए। लेकिन ये खबर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों तक भी पहुंची और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई, लोगों से जानकारी ली गई और जो भी स्थिति थी वहां पर उस स्थिति को तत्काल प्रभाव से नियंत्रित कर लिया गया। कारण कि जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो हम लोग भी वहां पहुंचे थे और जब वहां पहुंचे तो काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और तरह तरह की बातें वहां पर सुनाई पड़ रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई भी उस माहौल को शांत कराने में लगा हुआ था। कुछ अलग अलग तरह के वहां पर दृश्य दिखाई पड़ रहे थे और पुलिस लगी हुई थी कि किसी तरह से इस माहौल को वहां पर शांत कराया जा सके। कारण कि जो खबर थी वो एक तरह से काफी सेंसिटिव थी और उस खबर को अगर अफवाह के रूप में प्रचारित प्रसारित करा दिया गया होता या अफवाह फैलाने की कोशिश की गई होती तो सासाराम शहर का माहौल आज निश्चित तौर पर खराब हो गया होता। लेकिन पुलिस और प्रशासन की तत्परता के कारण वो माहौल शायद नहीं बन पाया और पुलिस ने समय रहते वो सारे तरीके अपनाए जिस तरीके के कारण वहां पर कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आ सकी। खबर ये आई सामने, हम लोग भी सुबह जब जगे तो तब हम लोगों के पास एक फोन आया और फोन के माध्यम से बताया गया कि नवरत्न बाजार में लगाए गए पूजा पंडाल के साथ छेड़छाड़ की गई है। दो पूजा पंडाल जो खबर हम लोगों के पास आई उसके अनुसार दो पूजा पंडालों में छेड़छाड़ की गई है और कुछ सामानों को इधर से उधर कर दिया गया है। पूजा के लिए जो भी सामान वहां पर उपयोग करने के लिए रखे गए थे उसमें छेड़छाड़ की गई है और कुछ सामानों को पूजा पंडाल से इधर उधर करके रख दिया गया है। जब हम लोग पहुंचे तो ये बताया गया कि ये दोनों चौकियां जो है पूजा पंडाल में रखी हुई थी जो अभी बाहर दिखाई पड़ रही है। वहां पर लोगों की भीड़ काफी इकट्ठी थी और पुलिस की संख्या भी वहां पर थी, वहां पर पुलिस पहुंची हुई थी। क्योंकि हम लोग जब गए तो उससे पहले जो एसडीएम एसडीपीओ जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं वो सारे पूरे घटनाक्रम की मुआयना करने के बाद वो चले गए थे। लेकिन जब हम लोग गए तो देखे कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, तरह तरह के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, उसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आगे घटना कैसे हुई, किसके द्वारा किया गया, कहीं समाज में अशांति फैलाने की कोशिश तो नहीं की गई है इस घटना के माध्यम से। क्योंकि दुर्गा पूजा पंडाल से संबंधित ये मामला था और जैसे ही ये मामला सासाराम शहर में पहुंचा उसके बाद लोग काफी एक तरह से इस खबर को लेकर कुछ लोग एग्रेसिव भी हुए, कुछ लोग ये कोशिश करने लगे कि नहीं भाई ये खबर कहीं इस तरह से ना आ जाए सामने जिस कारण से सासाराम शहर का माहौल खराब हो जाए। वहां पर लोगों की भीड़ जो इकट्ठी हुई थी, कुछ लोगों के द्वारा एक तरह से यूं कहे कि मामले को उकसाने की कोशिश भी की गई। एक फोटोग्राफर वहां पर तस्वीर ले रहे थे, उनके साथ हाथापाई भी की गई। एक फोटोग्राफर के साथ उनके मोबाइल को छीन लिया गया। हालांकि बाद में वहां पर जो भी पुलिसकर्मी थे, वहां पर जो लोग थे, उस मोबाइल को पुनः वापस दिलाया गया उन लोगों के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों के द्वारा जिस तरह से वहां पर नारेबाजी करने की कोशिश की गई ये काफी दुखद बात है। कारण कि जिस तरह से सासाराम शहर का माहौल रामनवमी पर्व के दौरान खराब हुआ था और जो उसका परिणाम सासाराम शहरवासियों को भुगतना पड़ा था, उस परिणाम के बाद से अधिकतर सासाराम शहरवासी चाह रहे हैं कि कम से कम सासाराम शहर में कोई भी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो लगातार नारेबाजी या कुछ इस तरह की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे जिनकी बातों से हो सकता था कि वहां का माहौल खराब हो जाए। लेकिन प्रशासन के द्वारा पूरी तत्परता दिखाई गई। वहां पर प्रशासन अपने स्तर से खड़ा होकर
शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की और उसका परिणाम हुआ कि करीब 9 बजते बजते माहौल पूरी तरह से शांत हो गया और 9 बजे उस पूजा पंडाल में पूजा पाठ का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया गया। हालांकि जिस पूजा पंडाल में पहले सुबह पूजा प्रारंभ होनी चाहिए थी, लेकिन माहौल में गर्मी होने के कारण उस पूजा को करीब 9 बजे प्रारंभ कराया गया और बाकायदा वहां पर पुजारी जाकर पूजा पाठ प्रारंभ किए और जो भी पूजा पंडाल के निर्माता थे या पूजा पंडाल से संबंधित लोग थे, वो प्रशासन के साथ मिलकर उस माहौल को शांति प्रिय तरीके से संपन्न कराने की कोशिश करते दिखाई पड़े। लेकिन इतना तय मानिए कि कहीं न कहीं आज की जो घटना सामने आई थी या जिस तरह से आज उस घटना को प्रसारित कराने की कोशिश की जा रही थी, उस घटना के बाद से सासाराम शहर का माहौल खराब भी हो सकता था, लेकिन उस माहौल को एक तरह से शांत करा दिया गया है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें हैं जिस पर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है और वो चीज़ें जो है सासाराम शहर के लिए खतरे की घंटी है। मैं उस लापरवाही की बात अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन प्रशासन को इस तरह के कार्यों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो सासाराम शहर का माहौल खराब होते हुए देर नहीं लगेगा। कारण कि जब तक से जो अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक से सासाराम शहर का माहौल शांत नहीं होगा। और आज उसी तरह की कोशिश सासाराम शहर में करते हुए कुछ लोग दिखाई पड़े। सोचिए कि नगर निगम सेवा समिति के वहाँ कुछ लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया वाकई में वो चर्चा का विषय बना रहा। नगर निगम सेवा समिति के कुछ लोग सरदार जो पप्पू सोनी हैं, जो रोबिन केसरी हैं या फिर रवि देवा, ये ऐसे कुछ लोग थे जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो माहौल है वो खराब ना हो सके और लोगों से बातचीत करके शांति बनाए रखने की अपील उन लोगों के द्वारा की जा रही थी। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर उन लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा था और नगर निगम सेवा समिति के द्वारा वहाँ इस तरह का पहल किया गया, जिस पहल के कारण जो संकट था वो टल गया। लेकिन आगे इस तरह की बात सामने ना आ सके, उसके लिए प्रशासन और पुलिस के स्तर से चुस्ती बरतनी होगी। हालांकि इसके बारे में एसपी के द्वारा भी जानकारी दी गई है और उस जानकारी के अनुसार किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा यह सब कार्य किया गया है और उसके द्वारा, चूंकि जिस व्यक्ति की शिनाख्त पुलिस के स्तर से की गई है वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षुब्ध है और उसके द्वारा ये सब कार्य किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के बारे में बात अगर कही जा रही है तो उसके द्वारा किसी उद्देश्य के तहत ये कार्य नहीं किया गया होगा, इतना तो मानना तय है। कारण कि जब मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है तो उसके स्तर से ये निर्णय कहाँ से लिया जा सकता है कि हम ऐसा करेंगे तो सासाराम शहर का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन एसपी के स्तर से जानकारी सामने आई है कि किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है और उसे पहचान भी लिया गया है।